आज का वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए है। आज मैं ऐसा गंभीर बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सबको मालूम होता है कि पुरुष को बवासीर होता है, मगर काफी लोग को ये मालूम नहीं होता है महिलाओं को भी बवासीर हो सकता है। महिलाओं को क्यों होता है बवासीर, जाने पाइल्स के शुरुआती लक्षण, कारण और उनके बचाव। होम्योथाइटिस या आम बोलचाल में पाइल्स कहा जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें गुद्दा के अंदर या बाहर मौजूद नसें सूज जाती है। इसके कारण स्किन की गांठें बन जाती है और कई बार मल त्याग के दौरान खून भी निकल सकता है। यह समस्या पुरुष के साथ साथ महिलाओं में भी आम है। पहले तो यह परेशानी पुरुष में ज्यादा नजर आती थी, लेकिन अब महिलाओं में भी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। कई बार तो महिला समझ नहीं पाती है उनके साथ आखिर क्या हो रहा है और इस बीमारी को नजरअंदाज कर देती है। आगे चलकर बवासीर की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऑपरेशन तक नौबत आ जाती है। ऐसे में हर महिलाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि महिलाओं में बवासीर के शुरुआती लक्षण क्या है, ये बीमारी क्या होती है और इसका इलाज क्या क्या है। बवासीर की पहली स्टेज में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। बवासीर की शुरुआती को फर्स्ट स्टेज पाइल्स कहा जाता है। इस स्टेज में होम्योथाइटिस गुदा के अंदर होता है और बाहर दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। इस दौरान सूजी हुई नसें छोटी होती है और कई बार दर्द महसूस होता है। मल त्याग के समय खून आना इसका पहला संकेत हो सकता है। महिलाओं में इस स्टेज पर लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन समय के साथ ये गंभीर हो सकता है। महिलाओं में बवासीर के शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं। गुद्दा में खुजली, जलन या असहजता महसूस होना, मल त्याग के दौरान या बाद में खून दिखना, शौच करते समय दर्द या चुभन महसूस होना, मल के साथ म्यूकस आना, अंडरवियर पर सफेद डिस्चार्ज का निशान दिखना, टॉयलेट जाने के बाद भी दोबारा मल त्याग का इच्छा करना। ये काफी आम बात है। इन लक्षणों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या आगे बढ़ सकती है। महिलाओं को बवासीर होने का मुख्य कारण क्या क्या है, आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान दबाव, गर्भावस्था में बढ़ना, वजन और पेल्विक एरिया पर दबाव के कारण रेक्टम की नसें पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे बवासीर होने की समस्या बहुत ज्यादा है। बार बार दस्त लगना, लगातार दस्त होने से गुद्दा क्षेत्र का साइज बढ़ सकता है। लंबे समय तक यह स्थिति रहने पर होम्योथाइटिस की समस्या हो सकता है। ज्यादा देर तक बैठकर काम करना, लंबे समय तक बैठने से हिप्स और गुद्दा क्षेत्र का दबाव बढ़ता है। इससे नसें सूज जाती है और बवासीर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। उम्र बढ़ना या भारी सामान उठाना, 50 साल के बाद महिलाओं में बवासीर का खतरा ज्यादा होता है। वही कम उम्र में भी भारी वजन उठाना या हैवी वर्कआउट करने से यह समस्या हो सकती है। बवासीर से बचाव के लिए क्या करें, क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आपको बवासीर नहीं हो। बवासीर से बचने के लिए शुरुआती स्टेज में इसे बढ़ने से रोकने के लिए ये उपाय अपनाएं। अपने आहार में फाइबर से भरपूर चीजें शामिल करें, जैसे सेब, अमरूद, पपीता और हरी सब्जियां खाएं। दिन भर पर्याप्त मात्रा में जल पिए। मल को ज्यादा देर तक रोककर न रखें और सफाई का ध्यान रखें। प्रोस्टेट और जंक फूड थोड़ा मात्रा में खाएं, ज्यादा मात्रा में ना खाएं। हल्की एक्सरसाइज करें, साथ ही वजन को कंट्रोल में रखें। आप कब डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो? अगर मल त्याग के दौरान बार बार खून आए, दर्द बढ़ने लगे, घरेलू उपाय से राहत न मिले, तो बिना देर किए डॉक्टर के से सलाह लेना जरूरी है। शुरुआती स्टेज में अगर इसका इलाज हो जाए तो बवासीर आपका रुक सकता है और आपको बिना ऑपरेशन कराए आपको राहत मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना।